Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. This is lesson 4 and we will continue the history of counseling. 1940s में कार्ल रॉजर्स की अपनी थ्योरी पब्लिश की थी अबाउट क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जिसके बाद काउंसलिंग की फील्ड में एक शिफ्ट देखा गया. पहले काउंसलिंग ज़्यादातर एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस के तौर पर यूज़ होती थी, लेकिन अब उसने अपनी थ्योरी में काउंसलिंग की टेक्निक्स पर काम किया और क्लाइंट और काउंसलर का किस तरह का रिलेशन होना चाहिए उस पर उसने बात की. वर्ल्ड वॉर 2 में काउंसलिंग के प्रोफेशन में एक शिफ्ट देखा गया. काफ़ी साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और काफ़ी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर ने काम किया इन वर्ल्ड वॉर 2. गवर्नमेंट की भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी क्योंकि सोल्जर्स और सिविलियंस पर टेस्ट अप्लाई किए जाते थे सो दैट गवर्नमेंट कैन रिक्रूट देम फॉर द राइट प्रोफेशन. 1950s में अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन बनी. डिवीजन 17 ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनी बिकॉज ऑफ APA. वोकेशनल रिहेबिलिटेशन लेजिस्लेशन एक्ट पर काम हुआ. 1960s में काउंसलिंग की फील्ड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई बिकॉज ऑफ वॉर, सिविल राइट मूवमेंट एंड वुमेन मूवमेंट. सोसाइटी का फोकस अब क्राइसिस काउंसलिंग पर हो गया था और शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस पर उनका फोकस ज़्यादा हो गया था. 1960s में काफ़ी साइकोलॉजिकल थ्योरीज डेवलप हुई, जैसे कि मैस्लो की थ्योरी आ गई थी. उन थ्योरीज की वजह से काउंसलिंग की फील्ड में भी काफ़ी इजाफा होता गया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज में बहुत इजाफा हुआ और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर एक्ट्स बनाया गया और काफ़ी सेंटर्स डेवलप हुए जिसमें 5 एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी: इन पेशेंट, आउट पेशेंट, पार्शल हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी केसेस एंड कंसल्टेशन. 1955 में US कांग्रेस पास्ड अ मेंटल हेल्थ स्टडी एक्ट और उस स्टडीज़ के रिजल्ट 1961 में आए थे विद द नेम एक्शन फॉर मेंटल हेल्थ. 1975 में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर एक्ट, जो कि पहले वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद बना था, उसमें अमेंडमेंट्स की गई थी और अब उसमें 6 इनिशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी. वो सर्विसेज थी: स्पेशल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, स्पेशल सर्विसेज फॉर द एल्डरली, प्री इंस्टीट्यूशनल स्क्रीनिंग एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, follow up for the discharged persons, transitional living for discharged person, alcoholism services, drug abuse services. 1960s में काउंसलिंग की सेटअप्स में डाइवर्सिटी आ गई. सेटिंग्स काफ़ी चेंज होना शुरू हो गई. पहले काउंसलर्स सिर्फ एजुकेशनल सेटअप में काम करते थे या इंडस्ट्रियल सेटअप में काम करते थे, लेकिन 1970s में मेंटल हेल्थ पे क्योंकि ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया, इसीलिए काउंसलर जो है वो अब एजुकेशनल वाली सेटिंग्स में कम जाने लगे और मेंटल हेल्थ सेंटर्स में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने लगी काउंसलर्स की. अब काउंसलर्स मल्टीपल सेटअप्स में काम करने लगे जिसमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज थी, ड्रग्स से रिलेटेड थी, चाइल्ड से रिलेटेड थी. उसकी वजह से काउंसलर की जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे उनमें भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने काउंसलिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया और मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्रीज काउंसलिंग में होना शुरू हो गई. 1980s में काउंसलिंग लाइसेंशियर मूवमेंट स्टार्ट हुई. नेशनल बोर्ड फॉर सर्टिफाइड काउंसलर NBCC बनी 1983 में और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ताकि एक सर्टिफाइड काउंसलर ही एक सेटअप में जाके प्रैक्टिस कर सके. 20th सेंचुरी तक काउंसलिंग के नेम के बजाय गाइडेंस की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, लेकिन लेटर ऑन इस पर काम हुआ और उन्होंने कहा कि द टर्म गाइडेंस हमारी सर्विसेज को सही फुली एक्सप्लेन नहीं करता. हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ गाइडेंस नहीं है. इसीलिए अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन, जो बहुत पहले बनी थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया अमेरिकन एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट AACD. 1992 में फिर अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन बनी. फिर AACD को ही अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन का नाम दे दिया गया. That's all for the history. That was the history of counseling.
Thank you.